हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेप्चुअल प्रोसेस की। तो हमने अब तक ये समझा कि परसेप्शन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन, किस तरह से एक सिचुएशन, एक ऑब्जेक्ट और एक परसीवर खुद परसेप्शन को अफेक्ट करता है। तो इतनी बात तो हमने समझी है कि परसेप्शन कोई एक टैंजिबल कोई चीज या कोई वस्तु नहीं है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग स्टिमुलाई। मतलब कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी आपकी सेंसेस आप चीजें देखती है, फील करती है, महसूस करती है, सूंघती है, टेस्ट करती है, इन सबको आप किस तरह से रिसीव करते हैं और किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज परसेप्शन। सो परसेप्चुअल जो प्रोसेस है वो कहाँ से बिगिन होती है, कैसे चलती है, उसको हम आने वाले वीडियोस में, इस वीडियो और आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। अ, ये काफी लंबी प्रोसेस है एंड इसको हर एक स्टेप को, हर एक प्रोसेस को बारीकी से समझाने के लिए मैं हर एक स्टेप वाइज आपको अलग अलग वीडियोस बनाता जाऊंगा। तो ये मोटी मोटी जो परसेप्चुअल प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग स्टिमुलाई जो हम लोग बोलते हैं, वो कुछ इस तरह से चलती है कि सबसे पहले स्टिमुला, ये स्टिमुला क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। हम व्हेन वी टॉक अबाउट रिसीविंग स्टिमुलाई, तो हमारे को कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलाई हमारे को मिलता है, लाइक वी विल टेस्ट समथिंग, वी विल हियर समथिंग, वी विल स्मेल समथिंग, जिससे हमारी सेंसेस एक्टिवेट होती है। वो होने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी सेंसेस के द्वारा। अगर हमारे को कोई चीज मीठी लगती है तो हम उसको स्वीट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कोई चीज हमको तीखी लगती है तो उसको वैसे इंटरप्रेट करते हैं, कोई चीज हमें बदबू लगती है तो हम उसको अनप्लेजेंट कॉर्नर ऑफ आवर माइंड में डालते हैं, कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो उसको हम प्लेजेंट फ्रेग्रेंस का नाम देते हैं। उसके बाद हमें किस चीज को कितना अटेंशन देना है, हाउ मच अटेंशन वी हैव गॉट टू गिव टू ईच एंड एवरी स्टिमुलाई, वो इधर आता है। उसके बाद यू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या फिगर्स है, हाउ टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर, हाउ टू मेक द सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड यू। एंड उसके बाद आप इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेटिंग के अंदर आप कई टूल्स यूज करते हैं, जैसे एक सबसे कॉमन टूल हम सब लोग यूज करते हैं, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। और यू विल गो इनटू हेलो इफेक्ट, ये मैं समझाऊंगा क्या होता है हेलो इफेक्ट। या फिर आप लेबलिंग करते हो, एट्रीब्यूशन करते हो, प्रोजेक्शन करते हो। और इसके लास्ट में जो चीज आती है दैट इज योर रिस्पॉन्स, कि आपने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की उसको इधर तक ऑर्गेनाइज कर कर, सिलेक्ट कर कर, ग्रुप कर कर, इंटरप्रेट करके आपका क्या फाइनल रिस्पॉन्स बना, दैट बिकम्स योर बिहेवियर। या योर इंटरनली इट बिकम्स योर फीलिंग, ओवरटली इट बिकम्स योर बिहेवियर। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये कोई प्रोसेस ओवर द मिनट्स, ओवर द आवर्स, ओवर द डेज, ओवर द वीक्स नहीं चलती है। दिस प्रोसेस हैपेंस इन सेकंड्स, इन मिनट्स एंड सेकंड्स, नैनो सेकंड्स के अंदर आप एक पलक झपकते आप अपना ओपिनियन बना लेते हैं। एक पलक झपकते ही आप अपना परसेप्शन बना लेते हैं। एक सेकंड के अंदर ही आप किसी को अच्छा या किसी को बुरा समझते हैं, किसी चीज को बढ़िया या किसी चीज को नकार देते हैं। सो ये जो पूरी प्रोसेस चलती है, आपको ये जो चार्ट में दिखा रहा हूं, दिस हैपेंस विद इन अ सेकंड और अ मोमेंट ऑफ टाइम। ये प्रोसेस हमारे को कहीं ना कहीं समझाती है दैट ऑल द स्टिमुलाई दैट इज रिसीव थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, ये मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टिमुलाई हम हटा देते हैं, हम सारा टाइम हमारे आसपास काफी साउंड हो रहा होता है उसको हम हटा देते हैं। रेस्ट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एंड देन जो इसका आउटकम आता है दैट रिजल्ट्स इन आवर बिहेवियर। यही बात मैंने आपको समझाई है। सबसे पहला जो इसका स्टेप है दैट इज रिसीविंग स्टिमुलाई। आप किसी भी चीज को परसीव करें, किसी भी चीज को अगर आप उसके बारे में परसेप्शन बनाएं, उससे पहले कुछ एक ट्रिगर होता है, समथिंग हैपेंस और सम इवेंट, सम सिचुएशन, एनीथिंग दैट हैपेंस, जिससे आपकी परसेप्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज रिसीविंग स्टिमुलाई। नाउ परसेप्चुअल प्रोसेस में जो ये स्टेप है, इसमें क्या होता है, वी ऑल नो दैट वी आर कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड विद वेरियस स्टिमुलाई। आप सुबह से जैसे ही उठते हैं, द मोमेंट यू ओपन योर आईज, यू आर continuously bombarded with information, people, ideas, sounds, smells, sights. फॉर एग्जाम्पल आजकल तो बहुत कॉमन है कि आप सुबह सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलते हैं या सुबह सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं। तो जैसे ही अपना फोन खोलते हैं तो दर दर रात भर के जो मैसेजेस आके पड़े होते हैं वो आपको मिलते हैं। किसी का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, किसी ने रात को आपको मैसेज किया है वो देखते हैं। या फिर अगर आपने अलार्म रखा है तो आपके अलार्म के साउंड के साथ आप उठते हैं। that sound can be your favorite song, or that sound can be anything, that can be a shrill alarm. तो the moment we open our eyes, हमारा perceptual process सीधा start हो जाता है। We are constantly bombarded with various stimuli. Now ये जो स्टिमुला है, how do they enter us?
our bodies, our mind, our psychology, they enter us through sensory organs. ये सेंसरी ऑर्गन्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो हमारी 5 मेन सेंसेस होती है, दैट इज विजन हमारी आंखें, हियरिंग हमारे कान, स्मेल हमारे नाक के द्वारा, टच हमारी स्किन के द्वारा, एंड टेस्ट हमारी जुबान के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा. एंड देयर इज वन मोर थिंग इज दैट इज काइनेस्थेसिस. अब ये काइनेस्थेसिस क्या होता है कि देर आर समटाइम्स काइनेस्थेसिस इज अ सेंस कि जहां पे एक इंसान के जो बॉडीज होते हैं, स्पेस होते हैं, तो आप इवन अंधेरे में भी, फॉर एग्जाम्पल आपको अंधेरे में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका हाथ किधर है, आपके पैर किधर है. आप इवन अंधेरे के अंदर में भी आपको पता चलेगा कि वेयर योर मसल्स, आपकी बॉडी की मसल्स कहाँ है, आपके हाथ कहाँ है, and आप अंधेरे के अंदर भी अपने हाथ पैर हिला के देख सकते हैं वेयर एग्जैक्टली यू आर. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर टच सेंस. आप बोलेंगे कि हम तो टच करके फील कर रहे हैं, बट हमारा हाथ इस समय, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम पिच डार्क अंधेरा है, और अगर मैं अपना हाथ यहाँ से थोड़ा सा दूर रखता हूँ, अपने से थोड़ा सा दूर रखता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी उंगलियां कौन सी, मेरा अंगूठा कहाँ पे, मेरी छोटी उंगली कहाँ पे, मुझे किस तरह से पता चलेगा? दैट इज बिकॉज आई कैन फील माई इंटरनल बॉडी पार्ट्स माई सेल्फ. सो दिस इज काइनेस्थेसिस. ये रिलेटिवली न्यू साइंस है, इसको समझने में थोड़ा सा अभी भी समय लग रहा है इंसान को. नाउ ये स्टिमुलाई जैसे कि हमने देखा, इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स, जो हम लाइट्स देखते हैं, लाइट वेव्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ कोई टॉर्च की रोशनी या कोई फ्लैश लाइट नहीं, इवन हम नॉर्मल आम तरह से भी जो हम जो चीजें देखते हैं, आपने बेसिक साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि इस दुनिया के अंदर मेन 7 कलर्स होते हैं, 7 लाइट्स होती है, जिससे हम जो 7 ये जो रेज है, जो अल्ट्रा वायलेट, सॉरी, जो ये 7 रेज है, वो रेज मिलके कलर दिखाती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, तो दैट इज बिकॉज देर आर 2 लाइट वेव्स विच आर क्रिएटिंग दिस इफेक्ट दैट दिस इज अ ब्राउन कलर. या फिर आपको जो भी दिखता है कि इफ यू आर सीइंग अ टेबल और इफ यू आर सीइंग अ चेयर, दैट ऑल हैपेंस बिकॉज आपकी आंखों के ऊपर एक रोशनी पड़ती है, और वो आपकी आंखों की पुतलियां बताती है कि भाई ये यहाँ पे टेबल है. इट गिव्स अ सिग्नल टू योर ब्रेन. तो लाइट वेव्स के द्वारा, साउंड वेव्स के द्वारा आप जो म्यूजिक सुनते हैं, या इवन मैं जो बोल रहा हूँ इस समय, जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, तो इट वर्क्स. मेरे को बहुत ज्यादा साइंस नहीं पता, बट जहां तक मुझे समझ में आता है कि ये वेव्स, जो साउंड की वेव्स है, ये आपके कान तक पहुंचती है, और आपका ब्रेन इन्हीं इन्हीं वेव्स को, इन तरंगों को प्रोसेस करके आपको मेरे साउंड को, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आप तक पहुंचाता है. देन मैकेनिकल एनर्जी, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी की ब्रेक लगा रहे हैं, या कोई अगर आपको प्रेशर आपके ऊपर लगा रहा है, आपको कोई धक्का दे रहा है, कोई आपके ऊपर अपना हाथ रख रहा है, या कोई आपको प्रेस कर रहा है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी या फिर प्रेशर. केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के अंदर जो आपके रिएक्शंस होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स के जो टेस्ट है, स्मेल है, एक्सेट्रा, ये सब चीजों, ये सब कुछ स्टिमुला है जो मैंने आपके सामने रखे. दीज आर नॉट ऑल द स्टिमुला. अगर आप पांचों सेंसेस को देखेंगे, तो यू विल कम अप विद अ काउंटलेस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुला जो आप सुबह से लेकर रात तक देखते हैं. सोचिए, अगर मैं अपने मेरी जो दिनचर्या है, अगर मैं उठने के पहले 10 मिनट ही देखूं, तो हाउ मच स्टिमुला इज बम्बार्डेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब सो रहा होता हूँ, सोते सोते ही मेरे कान के अंदर अलार्म बजता है, तो मेरा मेरा ब्रेन वहीं से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना शुरू कर देता है कि एक एक्सटर्नल अलार्म बजा, दैट मीन्स आई हैव टू गेट अप. द मोमेंट आई ओपन माई आईज, आई स्टेप डाउन फ्रॉम माई बेड, आई पैट माई डॉग. मेरा डॉग यूजुअली जैसे ही मेरा अलार्म बजता है मेरे पास आके खड़ा हो जाता है, तो उसके सर पे मैं हाथ फेराता हूँ, तो मैं टच से उसके उसका फर को फील कर रहा हूँ. आई गिव हिम अ किस, ही लिक्स माई हैंड. तो एक तरह से हम एक दूसरे को अफेक्शन देते हैं. फिर मैं जैसे ही नीचे उतरता हूँ अपने बेड से, तो मेरे पाँव के तलवे देखते हैं कि जमीन ठंडी है, कि फ्लोर कैसा है, तो दैट इज अगेन आई एम टचिंग. देन आई विल गो एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, सो आई एम टेस्टिंग इट, हाउ, whether the water is tasteless or how is it feeling. I go and brush my teeth. तो ये सारी की सारी जो सेंसेस होती है, ये एक साथ एक्टिवेट हो जाती है. इन इसके साथ ही मेरा परसेप्चुअल प्रोसेस कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है. एक्सटर्नल समझना तो बहुत इजी है. इंटरनल स्टिमुलाई जो हमारा है, अभी इंटरनल प्रोसेसेस कैसे होते हैं, वो हमारे को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, वो भी देखना जरूरी है. नाउ इंटरनल स्टिमुलाई जो है, हमारे जो इंटरनल जो परसेप्चुअल एनर्जी है, दैट यूजुअली इज जनरेटेड बाय मसल्स, या फिर आपके फूड विच इज पासिंग थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी वो कैसे हमारा परसेप्शन को अफेक्ट करता है? अगर आपने कुछ ऐसा खाना खाया जो आपको सूट नहीं कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा गैसी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा हैवी फील कर रहे हैं, तो आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, अनईजी महसूस करेंगे. तो इवन दो एवरीथिंग इज नॉर्मल अराउंड यू, यू विल फील इरिटेटेड. या फिर ग्लैंड सीक्रेटिंग बिहेवियर, के हमारे जो ग्लैंड्स है, हमारे हॉर्मोन्स है,
उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ सिक्रीशन, कोई केमिकल्स हमारी बॉडी में से निकलते रहते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे यू माइट डेवलप सम एक्ने, या फिर यू माइट बी गोइंग थ्रू सम इंटरनल चेंज। तो होता रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर से व्हाट इज हैपनिंग, आपको पसीना निकल रहा है, तो दैट प्रोबेबली कैन अफेक्ट योर बिहेवियर। सो ये सब जो हमारे इंटरनल जो सेंसेस है, इन चीजों से भी हमको कहीं ना कहीं ये परसेप्शन हमारा बनता है, ये इनसे भी हमारा स्टिमुलेशन होता है। कई बार क्या होता है कि व्हेन वी आर डिप्राइव्ड ऑफ आवर सेंसरी स्टिमुलेशन, मतलब जब लोगों को अगर स्लीपलेसनेस से सफर करते हैं, या फिर कंफ्यूजन से या इमोशनल डिस्टर्बेंस से फील करते हैं, तो बाहर से उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा था, पर इंटरनली दे फील डिस्टर्ब। सो वहां पे भी देर इज एन डिस्टर्बिंग इंटरनल स्टिमुलाई विच अफेक्ट्स देयर परसेप्शन अलॉट, एंड ऐसे लोग दे टेंड टू एंगेज इन डिप्रेसिंग बिहेवियर, या फिर वो पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत सैड फील करते हैं। सो अगेन आप सोचते हैं कि यार क्या हुआ, इसकी लाइफ में सब कुछ तो नॉर्मल है, व्हाई शी इज फीलिंग सैड। नाउ दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ योर इंटरनल स्टिमुलाई। आपको कोई पुरानी बात याद आ जाती है, या फिर यू आर जस्ट नॉट कंफर्टेबल, आप लास्ट 2-3 दिन से सोए नहीं है, या फिर यू आर फीलिंग एंग्शियस। सो ये इंटरनल स्टिमुलाई भी आपको कहीं ना कहीं मूव करता है। सो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप देखा, हम लोगों ने देखा कि परसेप्चुअल प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, एंड वी सॉ दिस टेबल अबाउट द होल प्रोसेस, एंड वी सॉ हाउ वी स्टार्ट रिसीविंग स्टिमुलाई। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट सिलेक्टिंग स्टिमुलाई। वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, सो दैट्स द रीजन आई एम एंडिंग दिस वीडियो ओवर हियर, एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट सिलेक्टिंग रेलेवेंट स्टिमुलाई। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।